माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा किए गए महत्वपूर्ण घोषणा के क्रम में आज भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम 2025 का शुभारंभ पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने किया। जनपद से अत्यंत उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में उक्त कार्यक्रम को राज्य सरकार की उन दूरदर्शी योजनाओं में से एक बताया, जिसके माध्यम से मेधावी छात्र छात्राओं को देश के विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक स्थलों का अवलोकन कराते हुए उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित। जिलाधिकारी ने हरी झंडी देकर वाहन को रवाना किया। वंदे मातरम को 150 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में चौकोड़ी के आश्रम व एशियन एकेडमी स्कूल में स्वामी महामंडलेश्वर बीरेन्द्र महाराज के सानिध्य में गौरव सेनानी संगठन ने एक कैंप का आयोजन किया है। उक्त कैंप में अग्निवीर की भर्ती के लिए युवाओं को तैयार करने का कार्यक्रम तय किया गया है। 15 दिवसीय इस कार्यक्रम में गौरव सेनानी संगठन के भूतपूर्व सैनिक महामंडलेश्वर स्वामी बीरेन्द्र महाराज के सानिध्य में लगातार युवाओं को सुबह से सैनिक बनने की तैयारियां करवा रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी बीरेन्द्र महाराज के द्वारा उक्त कार्यक्रम में खुद प्रतिभाग करके प्रैक्टिकल रूप से छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि वह खुद भी एक अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। आज भी वो अच्छा वॉलीबॉल और बैडमिंटन के उच्चतम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। स्वामी महामंडलेश्वर बीरेन्द्र महाराज की सानिध्य में गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष कैप्टन भूपाल सिंह रावल ने बताया कि 150 बच्चों को पूरी तरह से तैयार करने का कार्यक्रम तय किया गया है। अत्यधिक ठंड के बावजूद भी काफी बच्चे एकजुट होकर उक्त कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। नई नई विधाओं से पूर्व सैनिक सेना के लिए जवानों को तैयार करने का कार्यक्रम सुनिश्चित करते हुए रोजाना उक्त कार्यक्रम का मार्गदर्शन स्वामी महामंडलेश्वर बीरेन्द्र महाराज के सानिध्य में गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष व उनकी टीम लगातार कर रही है। ध्यान इधर इस प्रकार से हाथ को पकड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से लटाएगा और इस प्रकार से उठाएगा। समझ में आ गया? इस प्रकार से उठाएगा और भागेगा। भागो, चलो उठाओ उठाओ। शाबाश, ये पीछे वाला वो पैर में लग गया आज। तहसील मुंशियारी के क्विरी जीमिया तक पीडब्ल्यूडी मोटर मार्ग पिछले 1 साल से बंद पड़ा है, जिसमें क्विरी जीमिया के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंगाबानी से दारमा मोटर मार्ग 3 जगह पर रोड की हालत बहुत खराब होने से पूर्ण रूप से बंद है। गाड़ी को बैंडों में पूरी तरह से आगे पीछे करने के बाद ही घुमाना पड़ रहा है। कभी भी कुछ बड़ी अप्रिय घटना उक्त क्षेत्र में घट सकती है। आज विक्रम दानू जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मतकोट ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय डिढियात पहुंचकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर तत्काल 1 साल से बंद पड़ी सड़क खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समाधान नहीं होने पर बृहत आंदोलन किया जाएगा। बेरीनाग तहसील में अव्यवस्थाओं पर डीएम भटगाई सख्त नाराज। रिकॉर्ड सड़क, कूड़ा और स्वास्थ्य सेवाओं पर कार्रवाई के आदेश। डीएम आए हैं एक्शन मोड पर। तहसील के सारे रिकॉर्ड, नगर की सफाई, सड़कों की, नालियों की और सीएससी की खामियों पर सख्त निर्देश दिए हैं और जेई पर कार्रवाई के भी आदेश जारी किए हैं। बता दें कि पिथौरागढ़ के डीएम आशीष भटगाई के ने शनिवार को तहसील बेरीनाग का औचक निरीक्षण किया, जहां कार्यालय व्यवस्थाओं और अभिलेखों की खराब स्थिति देखकर डीएम ने कड़ा असंतोष जताया। कार्यालयों में सेवा पुस्तिकाओं, जीपीएफ, पासबुक, पत्रावलियों और मानचित्रों का परीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। डीएम के निर्देश के सभी फाइलें सुव्यवस्थित रखी जाएं। जिलाधिकारी ने एसडीएम बेरीनाग को निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों की सूची तहसील में चस्पा कर सार्वजनिक रूप से चस्पा की जाए।
बता दें, निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। केंद्र में चादरें, एक्सपायर अग्निशमन यंत्र और अनुचित तरीके से पड़ी डिस्पोजल सामग्री देखकर उन्होंने तीखी नाराजगी जताई। डीएम ने तत्काल सफाई अभियान चलाने, आवश्यक सामग्री बदलने, डिस्पोजल का उचित निस्तारण सुनिश्चित करने और अग्निशमन उपकरणों को अद्यतन करने के निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर और नर्सों की उपलब्धता की स्थिति भी उन्होंने मौके पर जानी। जिलाधिकारी ने बेरीनाग पार्किंग के निरीक्षण के दौरान इस्तेमाल हो रही सामग्री पर आपत्ति जताते हुए उनकी जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल जांच के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। बहुत गलत है कि आप लोग कहते नहीं होते कि जल्दी ज़्यादा लगा रखे हैं, जबकि मैंडेट ये है कि डे के हिसाब से जो है कोई भी नहीं है। धारचूला के उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा व तहसीलदार धारचूला दमन शेखर राणा के धारचूला में मौजूद नहीं होने के बाद धारचूला की तहसील पूरी तरह से अधिकारी विहीन हो गई है। जहां उप जिलाधिकारी धारचूला अवकाश पर अपने आवश्यकी कार्य से घर गए हैं, वहीं दमन शेखर राणा खुद अपने वैवाहिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं। उसके बाद उनके प्रशासनिक अधिकारी जो कि मुख्य रूप से प्रशासन को देखते हैं, वो भी आज उपलब्ध नहीं दिखाई दिए। साथ ही नाजिर इत्यादि का भी कार्यालय खुला दिखाई दिया, परंतु कोई भी व्यक्ति उक्त कार्यालय में मौजूद नहीं रहा। दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में एक दो बाबू जो कि कार्य में व्यस्त दिखाई दिए, परंतु अधिकारियों के नहीं होने से कोई भी कार्य सुनिश्चित रूप से नहीं हो पा रहा है। उप जिलाधिकारी धारचूला के अवकाश में जाने के बाद तहसील को एक प्रकार से सांप सूंघ गया है। तहसील पूरी तरह से खाली खाली और वीरान वीरान दिखाई दे रही है। धारचूला की तहसील यदा कदा भरी रहती थी। आज जितेंद्र वर्मा जो कि डिप्टी कलेक्टर है और इस वक्त वो धारचूला में उपलब्ध नहीं है, उनके कार्यालय में भी एक प्रकार से पूरी तरह से बंदी का प्रकोप छाया रहा। बता दें कि स्थानीय स्तर पर कई कर्मचारी उपलब्ध थे, लेकिन उनके मातहत अधिकारी जो उनके आगे के अधिकारी थे, वो मातहत कर्मचारी उन अधिकारियों के न होने से कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे थे। स्थिति बड़ी गंभीर थी, जहां देखने में पाया गया कि रजिस्ट्रार कानूनगो की माताजी का निधन हुआ है, परंतु उनके जगह दूसरा रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यस्थल पर मौजूद नहीं दिखाई दिया। यानी कि पूरी तहसील वीरान पड़ी थी और तहसील का कोई भी पुरसाने हाल नहीं था। आज 6 दिसंबर 2025 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, यह दिन उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता और एक महान समाज सुधारक थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया था। इस अवसर पर आज देश भर में लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। धारचूला में भी सामाजिक न्याय व समानता के लिए उनके जीवन भर के संघर्ष और योगदान को याद करते हुए शिल्पकार संघ ने माला अर्पण कर उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। Please do like, share and subscribe DCL News.